हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय के चौथे श्लोक को पढ़ रहे हैं। तो बड़ा स्पष्ट है। ब्राह्मणों की ब्राह्मणों को ब्रह्मा जी ने अपने मुख से सृष्टि करी थी अपनी रक्षा करने के लिए। अपनी रक्षा मतलब ब्रह्मा जी का एक शरीर, एक स्वरूप छंदमय है, वेदमय है, और वेद की रक्षा उसके प्रवर्तन के द्वारा होती है। वेद छंदमय है कि नहीं? वेद में विभिन्न प्रकार के श्लोक हैं। जैसे एक भक्त ने भी मुझसे पूछा था क्लास के पहले कि प्रभु जी, ये 3.22.4 को हम बोलना सीखना चाहते हैं, लेकिन हमें कहीं रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। तो क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं उपलब्ध है, तो इस एटलीस्ट जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये इस श्लोक को बोलने का ज्ञान लुप्त हो गया कि नहीं हो गया। इस बात को आप लोग ऐसे ना समझेंगे, लेकिन हम अनुभव है कि चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे श्लोक हैं जो हम पहले देखते थे, समझ में नहीं आता था कि बोलें कैसे उसको। वो श्लोक आपने कभी सुने ही नहीं, उस तरह से वो मीटर कभी सुना ही नहीं है। और मुझे अच्छे से याद है, हम उस समय देवामृत प्रभु थे और अब परम पूज्य भक्ति रसामित महाराज है। तो उनको पूछा, महाराज जी प्रभु जी, ये 1.1.1 बोलते कैसे हैं, है ना, जन्मादस्य इत्यादि। तो अब आप देखिए कि उस समय तो यूट्यूब उतना उपलब्ध नहीं, तो महाराज के तो आता ही था गाना, लेकिन वो रिकॉर्डिंग मेरे लिए उपलब्ध नहीं थी, तो मुझे गाना नहीं आता था। आपको समझ रहे हैं, कोई भी ज्ञान का प्रवर्तन ना किया जाए तो वह लुप्त हो जाएगा सामान्य लोगों में, है कि नहीं? तो वेद का रक्षा, यानी वेद अर्थात ज्ञान की रक्षा होती है उसके प्रवर्तन के द्वारा। तो वो प्रवर्तन कौन करते हैं? प्रवर्तन मीन्स प्रोपगेशन, उसको पढ़ाना और बताना लोगों को। तो वो कौन करते हैं? ब्राह्मण करते हैं। अब ब्राह्मणों की रक्षा कौन करता है? क्षत्रिय रक्षा करते हैं। और यह भी सीखा था कि ब्राह्मण धर्म की शिक्षा देकर के क्षत्रियों की रक्षा करते हैं। इस तरह से इस श्लोक में कह रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों लोग एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो प्रश्न होगा कि इन दोनों की रक्षा कौन करता है? भगवान करते हैं। अब प्रश्न यह भी है कि भगवान क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान ही जगत के रूप में है, वो रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन रक्षा करेगा? तो ये बड़ी बहुत ही एक सूक्ष्म बात है, उसको थोड़ा समझ लीजिए। भगवान किसी को निमित्त बनाकर किसी की रक्षा कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि शिखी पिच, समझ रहे हैं, वो मोर पंख पहन करके भगवान आपको बचाने आते हैं, एटलीस्ट जनरली नहीं। ये चाणक नीति है ना, उसमें बहुत उसको प्रभात कोट करते हैं, बड़ी सुंदर वो बात कहते हैं कि देखिए, इस जगत में किसी को कोई भी सहायता मिल रही है तो वो भगवान द्वारा प्रदत्त ही है। इज इट ओके? ये ओके इसलिए बोल रहा हूं कि जीवन में सहायता जरूर मिलेगी और हर दिन मिलती है, लेकिन ये देखने का सामर्थ्य रखें कि ये भगवान के द्वारा मिल रही, तो आप थैंक यू बोलना नहीं भूलेंगे। ओ कृष्णा, यू मेड दिस, थैंक यू थैंक यू। जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी ने एक मनी ऑर्डर भिजवाया, तो पोस्ट मास्टर देने आया, ठीक है, लेकिन भिजवाया तो पापा ने ना, कि वो डाकिया दे के गया आपको 5,000 रुपया। टू यू एग्री? यहां पर भी आप देखिए ना, गूगल पे वगैरह के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है ऑनलाइन, तो गूगल पे तो ना दे रहा है आपको, लेकिन माध्यम बन रहा है, लेकिन दे तो वो व्यक्ति रहा है ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना। इससे भगवान के पर विश्वास जनता है। बात तो भगवान, वो है भगवान ही करने वाले सबका, लेकिन भगवान को पर विश्वास बनता है कि देखो भगवान किस प्रकार से किसी को भी निमित्त बनाकर मेरी सहायता कर रहे हैं। उस व्यक्ति का भी धन्यवाद देते हैं और भगवान का भी धन्यवाद देते हैं। अ डिवोटी इज ऑलवेज ग्रेटफुल। इज इट सिंकिंग इन? तो यहां बता रहे हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रियों को एक को निमित्त बनाकर भगवान उन दोनों की रक्षा एक दूसरे से करवा लेते हैं। भाई ब्राह्मण को बुद्धि दे ही नहीं भगवान, तो बोलेगा क्या? और क्षत्रिय बेचारा बिल्कुल जॉन्डी से पीड़ित हो जाएगा, कुछ युद्ध करने का सामर्थ्य ही ना हो, या इंक्लिनेशन ही ना हो, ब्राह्मणों के प्रति कोई आदर भावना भी ना हो, तो अब वो क्या रक्षा करेगा? समझ रहे हैं ना बात? आप देखिए कि इस जगत में हम लोग ये तिलक लगा कर चलते हैं, धोती कुर्ता पहन के चलते हैं, तो बहुत बार इसका सम्मान लोग करते हैं और इसके लिए सहायता कर देते हैं। तो उनके मन में ब्राह्मण के प्रति कुछ है ना भावना कि अब सम्मान होना चाहिए।
और आज मैं देखा, जैसे मैं पोस्ट ऑफिस गया था कुछ अपना पार्सल कलेक्ट करने के लिए, तो इंडिया पोस्ट, ऑल ग्लोरीज टू इंडिया पोस्ट, समझ ही नहीं आता किधर से कहाँ जाए। तो कोई कहता है इधर से घूम के जाओ, कहता है उधर से घूम के जाओ, कुछ समझ ही नहीं है कहाँ से घूम के जाएं। तो मैं एक व्यक्ति को पूछा, वहाँ के व्यक्ति को, कैसे जाएं? तो कहते हैं आपको मैं गोदी में उठा के लेके जाऊँ। तो मैंने कहा क्या आप मुझे गोदी में उठा के लेके जाएंगे? कैसे जाऊं का मतलब मैं पूछ रहा हूँ किस रास्ते से जाऊं, इज इट नॉट? अब उसका मूड खराब था, वो ड्रेस का सम्मान भी नहीं किया, मैं इसी ड्रेस में गया था। अब देख लीजिए, आपसे है ना, मैं उनसे उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे गोदी में उठा के ले जाए, कैसे का मतलब रास्ता पूछ रहा हूँ कि कौन से रास्ते से जाऊं, समझ नहीं आ रहा है, पहली बार आया हूँ। दूसरे व्यक्ति ने मुझे एंट्रेंस तुरंत उस स्थान से दे दी जो कि डायरेक्ट एंट्रेंस थी, यद्यपि मुझे घूम के जाना चाहिए था। तो अब देख रहे दोनों के व्यवहार में क्या अंतर। एक व्यक्ति, भाई साधु लोग तो घूमते ही हैं, वृंदावन में तो सम्मान नहीं करते, अरे होगा साधु कुछ ऐसे कुछ भी बोल देगा। और दूसरे व्यक्ति सम्मान कर रहे हैं, ड्रेस वो देखा, ड्रेस देख करके अच्छा ठीक है इधर से आ जाइए आप। यद्यपि मैं उधर से आना अलाउड नहीं था, वो घूम के मुझे जाना चाहिए था। नहीं समझ में आ रहा है भाई, अजीब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में आ रहा है इंडिया पोस्ट, व्हाट इज इट। ये मैंने कई बार देखा है कि इस ड्रेस की वजह से लोग सम्मान करते हैं, यानी कि उनके मन में आज भी, हाँ आपको वेदवादी याद है, रात्रि का समय था, हम लोग वहाँ से आए थे, कहीं से डॉक्टर को दिखा के आए थे, और उस स्थान पे ऑटो नहीं मिल रहा था, बहुत देर खड़े, याद है आपको, नोएडा में या दिल्ली में जहाँ भी रहा हो। तो अब वहाँ पे एक ऑटो वाला उतरा, वो बिहार से था। बिहार में अभी भी लोगों के धर्म की विश्वास है, तो ऑब्वियसली उसने हमको बिठाया और उसके बाद हमको कुछ आगे जाकर छोड़ दिया मेट्रो के पास, और पैसे भी नहीं लिए। दैट्स वेरी एस्टॉनिशिंग, नहीं? क्योंकि भाई हम तो पैसे दे रहे थे उसको, ना 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 हम धर्म करना चाहते हैं, आप साधु हैं, आप ब्राह्मण हैं, हम नहीं करना, हम आज आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो ठीक है, हमने कहा हो कि आप ऐसा करना चाहते हैं तो नहीं दिया मैंने। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि उनकी एक ब्राह्मण के प्रति, एटलीस्ट ब्राह्मण वेश के प्रति उनकी श्रद्धा थी। तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्षत्रियों में भी ब्राह्मणों के प्रति विश्वास जागृत भगवान ही तो कर रहे हैं ना हो तो वह भी उनकी रक्षा नहीं करेंगे, और ब्राह्मण भी क्षत्रियों की रक्षा नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली रक्षा करने वाले भगवान हैं, लेकिन वो किसी को भी निमित्त बनाकर रक्षा करते हैं। एक बात और आप समझ लीजिए, बहुत सूक्ष्म, भी 5वें स्कंद की है। भगवान सबका पालन करते हैं, लेकिन करते कैसे हैं पता है? बड़ा इंटरेस्टिंग। सबको उनकी बुद्धि, उनके अनुसार बुद्धि देकर तुम बिजनेस करो। जैसे आपके पिताजी को, तनेश प्रभु, आपके पिताजी को मैं कहूं कि नौकरी करो तो करेंगे? नहीं करेंगे। तो भगवान उनको बुद्धि दे रहे हैं कि तुम बिजनेस करो, इसी से तुम्हारा पालन होगा, उनके कर्मानुसार। तुंग विद्या माता जी, आपके पापा जी शायद नौकरी करते हैं, इज इट नॉट? उनको बोलो बिजनेस करो, नहीं, कैसे पालन होगा? दुनिया में कितने लोग बिजनेस करके पालन कर रहे हैं कि नहीं? दिस इज भागवतम लाइव इन एक्शन। सब्जी वाले को बोलो ऐसा करो, तुम कपड़ा बेचो ना, सब्जी बेचेंगे। तो हर व्यक्ति का भगवान पालन भी इसी प्रकार से करा रहे हैं, वो उसको प्रेरित करके कि तुम ये कर्म करोगे तुम्हारा इस प्रकार से पालन हो जाएगा। इवन चींटी, हाथी, सबको बुद्धि दे रहे हैं कि तुम ये कर्म करो, इससे पालन हो जाएगा। तो ये पालन करने वाले और रक्षा करने वाले भगवान ही, ये बात यहाँ पे श्लोक में कह रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, अतो हि अन्योन्यमात्मानं ब्रह्म शक्त्रं च रक्षतः। अतो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः। रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः। रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः। अतो हि अन्योन्यमात्मानं ब्रह्म शक्त्रं च रक्षतः। अतो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः। रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः। रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः। अतो हि अन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः। अतो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः। रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः। रक्षति स्माव्ययो देवः स यः
यः सदसदात्मकः बोलिए। अतो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्मक्षत्रं च रक्षतः अतो हि अन्योन्यमात्मानं ब्रह्मक्षत्रं च रक्षतः रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः। इसलिए ब्राह्मण तथा क्षत्रिय एक दूसरे की और साथ ही स्वयं की रक्षा करते हैं। ये लाइन आपको समझ में आ रही है? ये लाइन समझ में आ रही है? वेरी नाइस वेदवादी, अपने धर्म का पालन करके। दिस इज व्हाट आई वांट, दिस आई वांट। ये नहीं कि आप 15 श्लोक पढ़े और एक भी ना समझ में आए। एक श्लोक पढ़िए और उसमें क्या सीखा आपने। एक दूसरे की रक्षा करते हैं और स्वयं, मतलब दूसरे की हेल्प करके, और अपनी स्वयं की रक्षा करते अपने धर्म का पालन करके। अब बुरा नहीं मानेंगे, हम एक वक्त से बातचीत कर रहे थे, प्लीज बुरा नहीं मानना। हम उनको समझा रहे थे कि ये होता है, ऐसा होता है। अरे सारा नियम स्त्रियों पर है। देखिए, हम अपना धर्म पालन करते हैं तो हमारी रक्षा होती है, समझे बात। जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं मिलेट खा रहा हूं तो किसका स्वास्थ्य ठीक होगा? मदन मोहन प्रभु का, है ना? समझ में आया आपको बात? मैं मिलेट खा रहा हूं, मैं स्वस्थ भोजन कर रहा हूं, तो मैं ठीक होगा कि नहीं? मदन मोहन प्रभु सारा नियम हम पर ही है, आप पर नहीं है। कभी मैं बोला ऐसा? नियम, ध्यान, एक बात आप समझ लेना, हम सब लोग समझ लें। वेद के नियम को पालन करने से आपका नुकसान कभी नहीं होगा। ये बात आप सब, मैं उस भक्त को नहीं बोल रहा हूं। देखो, मेरा कर्तव्य शिक्षा देने का है, आपको फोर्स करने कुछ भी नहीं है। ये इट्स नॉट माई जॉब डिस्क्रिप्शन। वेद हमारे लिए हमेशा सही बोलते हैं, एकदम क्लियर समझ लीजिए। हमारी बुद्धि या हमारे आसपास के जो लोग भी हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, अगर वेद के अनुगत्य में है तो हमारा कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं कीजिएगा। लेकिन वेद के विरुद्ध जाएंगे कभी भी और कैसे भी, तो हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता है। भगवान गीता में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं इस बात को? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते इत्यादि। ये आज का जो पूरा परिवेश है, उसमें वो एक अश्रद्धा का निर्माण कर रहे हैं कि शास्त्र की बात को मानने की क्या जरूरत है। नहीं बोलते कुछ भी खाओ, कुछ भी करो। ये बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? मैं केवल एक कंटेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह आपको और हमको ये भ्रमित किया जा रहा है। तभी तो आप देख रहे हैं ना कि नोएडा में, हम तो स्पेशली नोएडा में देखें, यहां भी जा रहा था वृंदावन से कि लड़कियां सिगरेट पी रही हैं। तो वो वही सोच रहे हैं कि सारा नियम क्यों लड़कियों के लिए? नियम तो पुरुषों के लिए भी है, ताकि कोई नरक नहीं जाए। आप समझ रहे हैं ना बात? नियम है वो हमारे, देखिए हम लोग बीमार हैं, पहले समझ में आना चाहिए। हम सभी बद्धजीव बीमार हैं, तो जो नियम बताया जा रहा है वो हमको ठीक करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। और जब ये समझ में आता है तब सुखी सुखी स्वीकार करते से। आपको बताया विनोद में, आज हमने एक योगा क्लास ज्वाइन किया। ऐसे मोड़िए, ऐसे मोड़िए, ऐसे मोड़िए। अब हमको अगर ये ना पता होता कि भाई हमको बस ये पता है कि अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन का ये लाभ होता है, तो हम जान रहे हैं कि हमारे लाभ के लिए कर रहे हैं। मैं पहले ही बोला कि हेल्थ इश्यूज के लिए मुझे योगा सीखना है, तो मुझे पता है कि मेरी टांग मुड़वा रहे हैं ऐसे वैसे, तो ये मेरे दुश्मन तो ही ना है। इज इट नॉट? और हम ये भी देख रहे हैं कि अन्य लोग भी कर रहे हैं। अरे उसके बाद पूरा अभी तक दर्द कर रहा था, जॉइंट्स हिल गए। लेकिन मैं जान रहा हूं कि मैं एक और अमेजिंग चीज सीखा कि अगर मैं इस क्लास में ना होऊंगा तो ये नियम मैं कभी नहीं करने वाला। सो आई एम लिसनिंग टू द टीचर बिकॉज मुझे विश्वास है कि मेरे अहित के लिए नहीं कह रहे हैं। यद्यपि थोड़ा कष्ट लग रहा है मुझे, लेकिन अहित के लिए नहीं कह रहे हैं। तो खैर, हम सिंपल सी बात ये कह रहे थे कि हम अपने स्वयं की रक्षा करते अपने धर्म का पालन करके, ये बात है। और स्पेशली कलयुग में लोग धर्म का पालन नहीं करते, तो इसलिए आप लोगों को नहीं देख सकते। कार्य अब इंटरेस्टिंग है, कार्य कारण रूप तथा निर्विकार होकर भगवान स्वयं एक दूसरे के माध्यम से उनकी रक्षा करते। ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, ये जगत किसका कार्य है? भगवान की शक्तियों का कार्य है कि नहीं? और उसके पीछे कौन है? कारण भगवान है। तो कारण कार्य में विद्यमान रहता है। जैसे कि रस मलाई में दूध रहेगा ही। जब बोल देगा दूध नहीं खाना तो रस मलाई खा लूं क्या? आइसक्रीम खा लूं क्या?
श्री वल्लभ माता जी, आइसक्रीम में दूध होता है ना, होता है। तो मैं कहूँ कि मैं दूध नहीं पीता हूँ, अच्छा पूरी आइसक्रीम खाएंगे क्या? नहीं, दूध तो आइसक्रीम में भी होगा और दही में भी होगा और रसमलाई में भी होगा और पनीर में भी होगा। अग्रीड? व्हेन वी से मिल्क, उसके बाद वो जोड़ते हैं एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। आपने सुना है कभी जब किसी को मना करेंगे, कफ होता, कहते मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो मिल्क हो गया कारण और मिल्क प्रोडक्ट्स क्या हो गए? कार्य। तो कार्य में कारण विद्यमान रहता है। तो पॉइंट क्या है, ये जगत भगवान से अलग भी नहीं है। भाई जगत तो जड़ है लेकिन भगवान तो चेतन है, तो उस दृष्टि से तो भेद है, लेकिन क्योंकि ये जगत भगवान से ही आया है इसलिए अलग भी नहीं है। जैसे गोबर गाय से आया है ना वेदवाद नहीं? तो अब आप बताइए कि गोबर गाय से अलग है? माइक बताइए। नहीं प्रभु जी। तो गाय गोबर है? नहीं। गोबर गाय है? नहीं। गाय गोबर है? गाय ही गोबर के रूप में है, कह सकते हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन गोबर नहीं। लेकिन गोबर गाय नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? भाई गाय ही नहीं होती तो गोबर कैसे होता? कहीं भी आप गोबर देखेंगे तो कोई सोच लेंगे कि भाई गाय ना भी दिखे, गाय ही करके गई होगी, इसमें कोई संदेह तो नहीं है। कुत्ता बिल्ली बंदर तो नहीं करके गया है। अग्रीड? तो कार्य के पीछे कारण होता है। तो भगवान भगवान इस जगत की पृष्ठभूमि में है, बिल्कुल स्पष्ट है। और ये भी जानते हैं पूरा जगत भगवान में, ये भी आप सुने हुए हो। तो कह रहे हैं कि भगवान कार्य कारण रूप है, यानी जगत उनसे अभिन्न है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आ जाएगी, बड़ा ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि भाई इस जगत में तो हम बहुत सारे विकार देखते हैं। भाई मिल्क है, मिल्क बन गया पनीर, तो मिल्क अपने स्वरूप में तो नहीं रहा ना, दूध तो अपने स्वरूप में नहीं रहा। आप ऐसा तो नहीं कि पनीर के टुकड़े खा कर मैं मिल्क पी रहा हूं। 2 ग्लास मिल्क देना, 2 ग्लास दूध से जो पनीर बनेगा उसे आप खाएंगे तो आप ये तो नहीं कहते कि आप मिल्क पी रहे हैं। तो यानी कि दूध का रूपांतरण हो गया। तो अब एक व्यक्ति अगर ये क्वेश्चन करे, अच्छा भगवान कार्य कारण रूप में जगत में है, इसका मतलब भगवान चेंज हो गए? तो कहते ना, निर्विकार। भगवान से पूरा जगत आया है लेकिन भगवान फिर भी यथावत रहते हैं। ये भगवान का सुंदर गुण है। वह भगवान एक दूसरे के द्वारा माध्यम से सबकी रक्षा करते हैं। ये सब है श्लोक में, एक एक श्लोक में बहुत सारी बातें हैं। अतः ही इसलिए निश्चय ही हम लोग अन्योन्यम एक दूसरे की तथा आत्मानम स्वयं की रक्षा करते हैं। यानी कि हम दोनों का, क्षत्रियों और ब्राह्मणों का आपस में परस्पर संबंध है। मैं इसको और एक और तरीके से समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने कल पहले ही बताया था कि ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, तो ब्राह्मण भी तो ज्ञान दे रहा है। तो आप इसमें कोई उपकार की भावना नहीं होनी चाहिए। न तो प्रत्युपकारार्थम, ये शब्द था। उपकार की भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं उपकार कर रहा हूं, मेरा कर्तव्य है, ब्राह्मण का कर्तव्य है कि ज्ञान देना। और जो कोई भी व्यक्ति उनको दान देते हैं, कुछ सहायता करते हैं, तो वह उपकार नहीं कर रहे हैं, ये उनका कर्तव्य है। जैसे आप सिंपल सी बात देखो, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उपकार मतलब हमारी सहायता करता है, उपकार तो नहीं कहूंगा, उपकार आप मानते हैं लेकिन सहायता करता है कि नहीं? तो अभी डॉक्टर को कुछ मेडिसिन के लिए कुछ फीस वगैरह देते हैं, और तो वो लोग तो फीस फिक्स कर देते हैं, लेकिन एक स्वाभाविक बात होती है कि व्यक्ति किसी ने उसकी सहायता करी है तो वह भी सहायता करता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई दान करें तो कभी मन में अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं दे रहा हूं, मैं अपने लाभ के लिए दे रहा हूं। ये भावना होनी चाहिए। गीता में बिल्कुल स्पष्ट लिखा, उपकार के अर्थ में नहीं देना चाहिए। बहुत सुंदर बात गौरांग प्रभु समझा रहे थे कि जैसे हम लोग प्रवचन कर रहे हैं तो दूसरों को ज्ञान हो जाता अलग बात है, लेकिन ये अपने शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम किसी पे उपकार नहीं कर रहे हैं। इज इट ओके? हम अपने को बचा रहे हैं। जैसे मैं यहां भागवत बोल रहा हूं तो मैं अपने को बचा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने को बचा रहा हूं, नहीं तो माया की कोई बात कर रहा होता। आपने सुना था ना भागवतम में, शौनक ऋषि नहीं, सूत गोस्वामी बोलते हैं, कौन बोलता है कि मेरी वाणी असत्य रह जाएगी अगर भगवान के बारे में नहीं बोलूंगा। आप देखिए कि इस समय मेरा मन फिक्स है ना कि एक एक बात जो मैं बोल रहा हूं वो श्लोक के संबंध में होनी चाहिए। लगातार आप समझ रहे हैं कि मेरा फोकस बना हुआ है कि और बात नहीं जानी चाहिए। तो कम से कम 1 घंटे तो मेरा प्यूरिफिकेशन हुआ ना जोरदार वाला, कि 1 घंटे केवल भगवान की ही बात होनी है। कैन यू सी दिस?
तो आपको मेरे को जब भी हम भगवान के बारे में बोल रहे हैं अपने शुद्धिकरण के लिए बोलना चाहिए। हम किसी का उपकार नहीं कर रहे हैं। उपकार करने की भावना, मतलब उपकार कीजिए आप, लेकिन ये जो आए ना भाव कि मैं कर रहा हूं उपकार, ये अहंकार आ जाएगा। दिस इज नॉट प्रॉपर। तो ये एक दूसरे की हम रक्षा करते हैं, बोल रहे हैं कि मनु महाराज कह रहे हैं, और अपनी भी रक्षा करते हैं। तथा यह यानी जो सद असत आत्मक कार्य कारण रूप, थोड़ा समझिए, सत मतलब होता है कार्य यानी इफेक्ट, और असत का मतलब होता है कारण, और आत्मक मतलब स्वरूप। जैसे अगर मैं कहूं कि सूर्य किस रूप में है, तो कहेंगे तेजात्मक है, तेज स्वरूप है ना सूर्य। उसी तरह से जगत क्या है, कार्य कारणात्मक है। इसका मतलब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी वस्तु आप देखो तो उसके पीछे कोई कारण है। आप अपने आंख घुमा लीजिए और देख लीजिए, कोई भी वस्तु आप देखिए, प्लास्टिक का डिब्बा है, घड़ी है, वो आप एक इफेक्ट के रूप में देख रहे हो। अग्रीड? कुछ भी देख लीजिए आप, धोती है, लैपटॉप है, आइडल, कुछ भी, तो उसके पीछे कोई कारण है। ऐसा कोई वस्तु आप नहीं देखेंगे जो कभी किसी कारण से ना आई हो। क्या ये सबको दिख गया है? पहले बता दीजिए, दिख गया है? ये जगत का स्वरूप ही है, ये कार्य कारण रूप है। इजी? वैकुंठ भी क्या इसी प्रकार से है? वेदवादिनी माइक बताइए। नहीं है तो है क्यों, और है तो है क्यों? क्या वैकुंठ भी कार्य कारण स्वरूप है? नहीं प्रभु जी। क्यों नहीं? भगवान ही सबके सोर्स है, भगवान। क्योंकि हर वस्तु शाश्वत है। कार्य कारण का संबंध तभी होगा जब किसी चीज की सृष्टि होगी, किसी चीज में परिवर्तन होगा। तो वैकुंठ में इस प्रकार से कोई इस प्रकार से सृष्टि तो होती नहीं है, सब कुछ शाश्वत है। अग्रीड? ये बात है। तो ये जगत का स्वरूप है कार्य कारण रूप। इसके लिए ही गड़बड़ हो जाती है कि जब लोग कहते हैं कि अरे भगवान से जगत आया, ठीक है, तो भगवान कहां से आए? तो अब आप इस जगत की धारणा को भगवान पे अप्लाई करना शुरू कर दिए कि भगवान भी कार्य कारण रूप है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान किसी से नहीं आए। आपके मन में कभी आया है कभी ये कि कृष्ण सभी के स्रोत हैं, तो कृष्ण के स्रोत कौन है? ये बुद्धि जो है, ये भौतिक बुद्धि है। तो ये सबको दिख गया कि ये जगत कार्य कारण रूप है। या ऐसे बोले जा रहा हूं हिंदी मुश्किल वाली। अच्युत शर्मा माता जी, समझ में आया आपको? चश्मा कहां से आया आपका? हमेशा से चश्मा बना रहा आपका, तो आप देखिए नहीं, चश्मा बना है कभी, यू नो दैट, और फिर वो नष्ट हो जाएगा, आगे कुछ और रूप में परिणत हो जाएगा। ये देखने का प्रयास कीजिए कितना मजेदार जगत है कि यहाँ पे कार्य कारण रिलेशनशिप हमेशा रहती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। समझ में आई बात? तो वो भी भगवान ही है, क्योंकि सब कुछ भगवान की शक्ति से हो रहा है। फिर लेकिन भगवान अव्यय हैं, अर्थात निर्विकार हैं। उनमें कोई कार्य कारण का संबंध नहीं है, उनमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे सूर्य एक रस रहता है कि नहीं? इस समय जर्नलिस्ट प्रभु ये बताएं कि इस समय सूर्य ठंडा है कि गर्म है? गर्म ही है। अच्छा, कितना? कुछ कम गर्म है कि ज्यादा गर्म है? सेम अमाउंट। वेरी गुड। तो आप देख लीजिए कि रात का समय हो, सुबह का समय हो, या कभी का समय हो, सूर्य एक रस रहता है। लेकिन सूर्य के प्रभाव से आप देख रहे हैं कि कितना सारा सृष्टि हो रही है। ये घास उग रही है, पेड़ उग रहे हैं, बहुत सारी चीज उग रही हैं। तो इनमें बहुत सारे कॉज एंड इफेक्ट हो रहा है। वो पेड़ उग रहा है, उसके बाद और सारी चीजें हो रही है, लेकिन सूर्य अपने रूप में है कि नहीं? और इन सभी की सत्ता सूर्य पर आश्रित है कि नहीं? तो जो कुछ भी आप सृष्टि देख रहे हो पृथ्वी पर, वो इसीलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि सूर्य है। तो सूर्य इन सभी चीजों का कारण है, लेकिन वह उसकी सत्ता अव्यय है, निर्विकारी है। इजी है? उसी प्रकार से भगवान पूरे जगत के कारण है, लेकिन उनमें कोई इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं। भगवान के गदा का तो अपना नाम सुना होगा, कौमुद की। भगवान के शंख का नाम पता नहीं, लेकिन भगवान के कमल भी रखते हैं, भगवान सब कुछ रखते हैं। लेकिन क्या भगवान रेजर ब्लेड रखते हैं? मदन मोहन प्रभु क्या ही नहीं रखते हैं, क्योंकि दाढ़ी कभी उगती ही नहीं है। समझ आए बात? That's a simple point. He doesn't, his body is not transforming. Okay? हाँ? पांचजन्य शंख, यस। लेकिन ये सबका इनको शेविंग ब्लेड का कोई काम नहीं है, ठीक है?
बाल कटाने जा रहे हैं ऐसे ना, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है। देवः सह, भगवान हैं वह, ब्रह्म क्षत्रम रक्षित स्म, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की रक्षा करता है। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया श्लोक। अतो ही अन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रम च रक्षता, अतः इसलिए हम एक दूसरे की और स्वयं की भी रक्षा करते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय एक दूसरे की रक्षा करते हैं। रक्षति स्म अव्ययो देव, और जो अव्यय देव हैं, भगवान हैं, जो निर्विकार हैं, वह हम सभी की रक्षा करते हैं। कैसे भगवान? सह यह सद सदात्मक, जो कि कार्य कारण रूप है, अर्थात इस कार्य कारण रूप जगत के स्रोत हैं। भगवान स्वयं कारण कारण रूप नहीं है। मैं बहुत फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये गड़बड़ ना कर देना। भगवान स्वयं कार्य कारण रूप नहीं है, नहीं तो फिर भगवान का भी कारण ढूंढने लग जाएंगे। क्या है? अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, भगवान का कारण कोई नहीं है, भगवान सारे जगत कारण है। लेकिन कार्य कारण कारणात्मक कहने का अर्थ यह है कि जगत जो है, जो कार्य कारण रूप है, कॉज एंड इफेक्ट है, वह भगवान से आए, इसलिए भगवान से अलग भी तो नहीं है, ये बात बोल रहा है श्रीधरी। इस तरह वे श्री भगवान ही रक्षा करते हैं। वे कैसे हैं? तो कहते हैं यह सद असदात्मक, अर्थात जो कार्य कारण रूप अर्थात सर्वात्मक है, तथापि अव्यय अर्थात निर्विकार है। ओके, सारार्थ ये सबको समझ में आ गया। कार्य कारण रूप है मतलब इस जगत के रूप में है भगवान, और वो जगत कार्य कारण रूप है, लेकिन भगवान इससे अलग है। सारार्थ दर्शनी। अतः ब्राह्मण जाति तप के बल से क्षत्रिय की रक्षा करती है, और क्षत्रिय जाति शारीरिक बल से ब्राह्मण की रक्षा करती है। वास्तव में किंतु देव वही परमेश्वर दोनों की रक्षा कर रहे हैं। इसी बात की व्याख्या मैंने कर रहा था कि कोई भी सहायता कोई किसी की कर रहा है तो भगवान के माध्यम, भगवान ही करवा रहे हैं, ये बात है। वे ही सद सतात्मक अर्थात कार्य कारण स्वरूप हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है कि भगवान की शक्ति जो है उस जगत में कार्य कारण के रूप में है। ऐसा नहीं कि भगवान ही चेंज होना शुरू हो गए, ठीक है? भगवान में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। दूध दही में परिवर्तन हो रहा है तो दूध चेंज हो रहा है, लेकिन भगवान इस प्रकार से चेंज नहीं होते हैं। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे पारसमणि जानते हो आप लोग? तो पारसमणि जिस भी लोहे को स्पर्श करती है उसको सोना बना देती है। तो लोहा हो गया कारण और उसका कार्य हो गया मतलब सोना। लेकिन पारसमणि कुछ चेंज नहीं होती। एक एग्जाम्पल और आपको दूंगा, या शायद आपने कभी किया हो। चुंबक लीजिए और उस चुंबक को लोहे पे घिसिए। आपने किया है कभी ये? तो कुछ समय के बाद उस लोहे में भी चुंबकत्व आ जाता है, लेकिन चुंबक का चुंबकत्व खत्म नहीं होता। ये कभी किए आप लोग? फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करे हो तो मैग्नेट को लोहे पे घिसिए काफी देर। हम लोग किए थे, एकदम वो दिन भी याद आ रहा है, वो सब किए थे बचपन में, खेल कर रहे थे। तो उसको घिसेंगे तो चुंबक में चुंबकत्व आ जाए, लोहे में चुंबकत्व कुछ आ जाएगा, लेकिन चुंबक अपना चुंबकत्व को नहीं खोता है। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लोहे में लेके आया, नहीं तो चुंबक के संपर्क के बिना तो लोहा चुंबक नहीं बन सकता है, लेकिन चुंबक में परिवर्तन नहीं आया। तो कार्य और कारण स्वरूप है, ठीक है? और उसमें भी वे अव्यय अर्थात निर्विकार हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल आप व्यतिरेक में समझिए कि जैसे कोई माँ किसी बच्चे को जन्म देती है, तो क्या माँ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है? बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है ना? लेकिन भगवान कितने अद्भुत हैं कि इस पूरे जगत को, जगत से मेरा मतलब अनेक अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि करते, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सिंपल इक्वेशन, 1 - 1 = 1। पूरा जगत भगवान से आया है, फिर भी भगवान यथावत रहते हैं, ये बात है। ओके, तात्पर्य। वर्ण तथा आश्रम का समूचा सामाजिक ढांचा सहयोग पर निर्भर है और सबों को आत्मबोध के उच्च पद पर उठाने के निमित्त है। ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रियों द्वारा की जानी चाहिए और ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों को ज्ञान दिया जाना चाहिए। जब ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सहयोग से रहते हैं तो अन्य गौण विभाग यथा वैश्य तथा शूद्र भी स्वयं फलते फूलते हैं। फलतः
वैदिक समाज की समग्र विकास प्रक्रिया ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की महत्ता पर आश्रित है। वास्तविक त्राता तो भगवान ही हैं, किंतु वे रक्षा कार्य से विरत रहते हैं, मतलब डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करना है। उन्होंने ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए क्षत्रिय और क्षत्रियों की रक्षा के लिए ब्राह्मण उत्पन्न किया है। वे ये अच्छे मैनेजर का लक्षण है कि वो सब कुछ करेगा, करवा लेगा, उसे खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा और आराम से बैठे रहते हैं। भगवान सबसे अच्छे मैनेजर है। वे समस्त गतिविधियों से विलग रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें निर्विकार कहा गया है। उन्हें कुछ भी नहीं करना होता, ये भी स्पष्ट है। वे इतने महान हैं कि वे कोई कार्य स्वयं नहीं करते, वरन उनकी शक्तियां कार्य करती हैं। नातस्य कार्यम करणम च विद्यते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, ये श्वेताश्वतर उपनिषद का, और प्रभुपाद कई बार से कोट करते हैं। भगवान के लिए कोई कार्य नहीं है। ओके, वेदवाद ने आपने दोपहर में भोजन क्यों बनाया? भोजन बनाना एक कार्य अर्थात ड्यूटी या कर्तव्य है। कार्य मतलब कर्तव्य। तो आपने क्यों किया? क्योंकि करना है। क्यों करना है? भगवान को भोग लगाना है। तो सुबह क्यों नहीं बनाया? क्योंकि भूख नहीं लग रही थी। सर सिंपल, पी लिया, काम खत्म। भूख नहीं लग रही थी तो नहीं बनाया। और दोपहर में क्यों बनाया? भूख लग रही तो बनाया। तो अगर कभी भूख ना लगे तो बनाएंगी नहीं। कुछ समझे बात? जिस व्यक्ति कार्य मतलब कर्तव्य मतलब ड्यूटी उस व्यक्ति के लिए है जिसकी कोई नीड हो। अग्रीड? भगवान की कोई नीड ही नहीं है। मैं क्या करना है? समझ में आ गया ना आपको बात? भगवान की कोई जरूरत तो है नहीं करने के लिए। आप जानते हैं जगत की सृष्टि भी इसीलिए करता है कि हमारी भोग की इच्छाएं पूरी हो जाए या हमको योग करने का, भक्ति करने का मौका मिले। ऐसा नहीं कि भगवान की कोई नीड है इस जगत के लिए। कुछ समझ रहे हैं ना बात? लेकिन जब भगवान कुछ करते भी हैं तब भी उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे मुझे भूख लगी थी तो मैंने कहा कि आप भोजन बना दीजिए। तो एक दृष्टि से पति की एनर्जी पत्नी होती है, तो मैंने क्यों नहीं बनाया? माइक लीजिए। क्योंकि मैं थी। बस वेरी सिंपल है ना। इस जगत में आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति मैनेजर होता है या कोई बड़ा सेठ होते हैं, अब भाई तुम ये काम कर देना, भाई तुम ये काम कर देना, तो वो बैठा रहता है, वो सारे लोग काम करते रहते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस जगत में भी देखा जाता है कि लोग अपने असिस्टेंट्स के द्वारा कार्य करा लेते हैं, वो खाली बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। देखा है कि नहीं? तो अब भगवान के अंदर कितनी क्षमता होगी? तो भगवान को तो बोलना भी नहीं पड़ता कि वो संकल्प करते हैं, उनकी शक्तियां काम करने लगती हैं। अब इससे क्या सीखेंगे आप? जो व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है उसके प्रति भगवान की मति होती है कि ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मुझे करनी है। अब आप समझ गए मैं सब बातें क्यों कह रहा था? वो आपकी रक्षा किसी ना किसी तरह से करवा ही लेंगे। आप अपना काम करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो पूरा जगत चला रहे हैं केवल इच्छा मात्र से, वो आपको ही भोजन नहीं दे पाएंगे। जो भी मरेगा यहां पे देख लेना कम भोजन से नहीं मरेगा। कौन यहां पे है भाई? देखें विपुल जोशी प्रभु, आप तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कम खाते हैं। वो तोंदू है, मेरा भी तोंद निकल रहा है। आई एम ट्राइंग, हम तो वजन कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इज इट नॉट? ऋचा तिवारी माता जी तो बहुत सुखी लग रही हैं। हाय ना। रत्न भूषण तो माता कमजोर। ओहो श्री वल्लभ माता जी, यू सो थिन। इज इट नॉट? एक भी व्यक्ति कमजोर नहीं लग रहा मेरे को यहाँ पे। सुमित प्रभु खाने का नहीं मिला। अरे सुमित तो मिनट खा रहा है भाई, वो तो सबसे अच्छा बच्चा है। और कौन देखें, देख लें कौन कौन यहाँ कोई कमजोर हो ना। कमजोर तो कोई भी नहीं है। ज्यादा खा के ही मरेंगे। एग्जैक्टली। अब ये देखो, अब प्रैक्टिकल देखो। भगवान ने मुझे प्रेरित किया कि भाई तुम चीनी नहीं खा सकते हो, नहीं खाना चाहिए। लेकिन चींटी को तो डायबिटीज नहीं होती है ना। आज तक कोई चींटी डायबिटीज से मरी है? कोई न्यूज आई आपको कि 1 करोड़ चींटियां डायबिटीज से मरी? जाओ उनको चींटी तुम जो है भोजन दो। हम रोज नजर लगाते हैं कि वेदवाद में देखिए यहाँ पे खत्म हो गया, इसको फिर से गिरिराज बना दीजिए। बड़ा वाला बना दीजिए वहां पे चीनी में। हाँ, और ये भी इंटरेस्टिंग है।
ये भी बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग बता रहे हैं कि अगर चीटी के लिए चीनी बाहर खत्म हो जाती तो अंदर लेने आ जाते, अरे भाई व्यवस्था कर। सो ऑल अरेंज ना। चीटी तो कहीं नौकरी भी नहीं कर रही ना, और एक नहीं कितनी चीटियां हम गिन नहीं सकते। तो भगवान मुझे प्रेरित कर रहे हैं या इनको प्रेरित कर रहे हैं कि भाई तुम अपना चीनी दे दो उधर, खत्म, क्या दिक्कत है। तो जो भजन नहीं कर रहे हैं, कर भी नहीं सकते, उनका पालन भगवान कर रहे हैं। तो जो भजन कर रहे हैं उनका पालन, ये तो हम लोग दूसरे स्कंद में खूब सुखदेव गोस्वामी से सुने हैं। तो बात ये है कि जो लोग भौतिकता में लगे हुए हैं वो भजन करना नहीं चाहते हैं, ये बात है। उनको खाली बिठा दिया जाएगा तब भी वो जप नहीं करेंगे, तब भी वो कथा में नहीं आएंगे। तो हम इन सब बातों को कहने का मेरा आशय ये था कि ठीक है अपने आप कर्तव्य करें, जो कुछ भी करें, लेकिन ये स्मरण रखें कि जितना भजन करेंगे उतना ही मेंटेनेंस और आसान हो जाएगा, और जितना नहीं करेंगे उतना और परेशानी होगी। ये प्रैक्टिकल देख लेना जीवन में। प्रभुपाद इसको कई बार बोलते हैं, हम लोग तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मतलब मटेरियल इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, तब क्या हम लोग पालन नहीं हो रहा है? पूरे विश्व में कितना सारे मंदिर में इस्कॉन के, सबका पालन हो रहा है। बल्कि हद हो गई, मुझे अच्छे से याद है बरसाना में गहवर वन है ना, वहां पे गहवर कुंड भी है। तो एक इस्कॉन का भक्त थोड़ा बाबा जी बन गया, वो वहां पर कुछ शालिग्राम लेकर के सेवा कर रहा था, बिल्कुल ओपन में, बिल्कुल ओपन में। और जब हम गए तो वो हमको कुछ, हम लोग को भक्त देख कर कह रहा आप कुछ हमसे लेंगे प्रसाद? अरे जी, मैं चेहरा देख रहा था, ये बंदा बिल्कुल ओपन में रह रहा है। आपको कोई भिखारी कहे कि मुझसे कुछ खाना लोगे तो आप लोग हिल नहीं जाएंगे? कभी हुआ है कोई हाथ खड़ा किया? जैसा हुआ है कोई भिखारी कहे, भिखारी के वेश में कहो कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं। आई वाज एस्टोनिश्ड। हमने कहा ये कभी हुआ है आपके संग ऐसा? बिल्कुल मुझे एकदम, मैं था सनातन प्रभु थे, एस्टोनिश कि इनके पास छत भी नहीं है फिर भी हमें देना चाहते हैं भक्त देख करके। तो उनका पालन कैसे हो रहा है? हम लोग गए एकदम स्पष्ट याद है, पता नहीं कहाँ कहाँ वहां पे छोटे छोटे मंदिर, एकदम कोने में अंदर जा करके एकदम गुफा में, वहां भी लोग पराठे खा रहे हैं बड़े आराम से पराठे खाए। ध्रुव टीला में गए तो वहां पंडित जी आराम से पराठे खा रहे हैं अपनी पत्नी के संग, पंडिताई के संग बैठ करके वो कुछ खा रहे थे आराम से। तब मैं सोच रहा था भाई ये तो नहीं मर रहा है ना, इंटरेस्टिंग। तो लोग भजन करें तो भजन करने वाला भूखा मर ही नहीं सकता है, वो मरेगा डायबिटीज से लेकिन भूखा नहीं मर सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल। एनीवेज, हम सब बात कर रहे थे कि भगवान कैसे भी पालन कर सकते हैं। मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं इस पर, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार लक्ष्मी जी को उसी संबंध में भगवान के से पूछे कि आप सबका पालन करते हैं? हाँ करते हैं। हर व्यक्ति को उसके मेंटेनेंस के लिए देंगे? हाँ हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लक्ष्मी जी की इच्छा हुई कि भगवान की परीक्षा लें। आपने देखा होगा छोटे छोटे वो काजल के डिब्बे होते हैं ना, छोटे गोल गोल से होते हैं, तो उसमें उन्हें एक कीड़े को रख दिया और डब्बा बंद। अब कुछ समय वो सोच रहे थे कि अब भगवान कैसे पालन करेंगे, वहां तो कोई देने के लिए नहीं है। तो अब जब कुछ दिन के बाद उन्होंने उस डब्बे के ढक्कन को खोला तो देखा क्या, आप देखेंगे कि स्त्रियां तिलक लगाती हैं यहाँ पे, और उसमें वो चावल भी लगाती हैं कि नहीं? तो जब वो उसको बंद कर रही हैं, आप समझ ही होंगे, ऐसे नीचे देख रही हैं, तो एक चावल का दाना उसमें गिर गया और उधर लक्ष्मी जी का ध्यान नहीं गया और फिर ढक्कन बंद कर दी। तो आराम से चावल वो खाता रहा, वो जिंदा रहा, बिल्कुल फिट फैट मोटा ताजा बाहर आया तो कह रहे हाँ भाई आप पालन करते हो हमने भक्तों से सुना था ये कथा, अब शास्त्र की है कि नहीं, लेकिन सिद्धांत तो शास्त्र का, लेकिन है मजेदार बात। भगवान पालन करते हैं, आप देख लेना कहीं ना कहीं से पालन हो ही जाता है। ठीक है, तो ये हमको बहुत अच्छा लगा था कि उनको आपको पालन करने में मेहनत नहीं लग रही है, एब्सोल्यूट नॉट। उनको दिक्कत ये होती कि आप जप नहीं कर रहे हो, आपको मतलब आप लोग तो कर रहे हो लेकिन कोई जीव नहीं कर रहा है, तो वहां भगवान असहाय है, उसके लिए वो जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन भजन करने लग गया तो अब वो सारा कुछ मैनेज कर लेंगे। ओके, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा अन्य जो कुछ दिखता है वे उनकी शक्तियों के परिणाम है, ये भी स्पष्ट है, और उनकी शक्तियां कार्य कर रही। ईशस्य ही वशे लोको योषा दारुमयी यथा, श्लोक याद रखना आप, ईशस्य ही वशे लोको, ईश के ही वश में हैं सभी लोग, योषा दारुमयी यथा, जैसे दारू मतलब लकड़ी, जैसे लकड़ी की कठपुतली होती है, सारी कठपुतलियां वो क्या होता है, चलाने वाले के
जो बैकग्राउंड में नहीं दिखता उसी के वश में होती है। अग्रीड? उसी प्रकार से जगत का हर व्यक्ति भगवान के ही कंट्रोल में है, तो वो उनकी सैंक्शन के बिना न तो किसी की सहायता कर सकता है और न किसी का विरोध कर सकता है। ठीक है, ये बात है। यद्यपि आत्माएं पृथक पृथक होती हैं, किंतु परमात्मा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। व्यष्टि रूप मतलब इंडिविजुअल रूप से व्यक्ति का आत्मा गुणों में अन्यों से कुछ कुछ भिन्न हो सकता है और भिन्न कार्य भी कर सकता है, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के संबंध में। किंतु जब इन विभिन्न आत्माओं में पूर्ण सहयोग या समन्वय होता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक आत्मा में आसीन रहते हुए उन्हें रक्षा प्रदान करने में प्रसन्न होते हैं। ये समझे बात? जब वो देखते हैं कि उनका आपस में सामंजस्य है, कोई एक दूसरे को दबा नहीं रहा है। जैसे एक ब्राह्मण है, अब उसने वो पढ़ के आया, उसे ज्ञान है, तो वो जानता है कि सामने वाला पढ़े, पहले बात तो पढ़ेगा नहीं, और अगर पढ़ेगा तब भी उसे ज्ञान होगा नहीं, तो वह ज्ञान को समझाते हैं, शेयर करते, ताकि अन्य लोगों को भी प्रबोध प्राप्त हो। इज इट ओके? तो ये सौहार्द की भावना है, ये सहयोग की भावना है कि नहीं? आप देखो ना कि आपके घर में भोजन आपने बनाया है मान लीजिए और एक्स्ट्रा बना है, तो आप सोचते हो कि अरे अन्य भक्त भी पालें। इज इट नॉट? सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? कोई नहीं सोचता लग रहा है ना, नहीं सोचते कोई। अरे अगले दिन फ्रिज में रख लें। इसीलिए हमने वेदवादिनी को फ्रिज में जनरली कुछ रखने नहीं देते, कभी कभी रख दें तो अलग बात है, लेकिन नहीं रखते हैं ये, हम रखते नहीं हैं। भक्त लोग को दे देना चाहिए, क्या दिक्कत है? स्वीट को भी नहीं रखते, स्वीट कभी कभी, अन्यथा नहीं रखते। ये जो एटीट्यूड है ना, हमें मेरी माँ का मजाक बनाएंगे, कढ़ी रखेंगे परसों वाली, 3 दिन खिलाएंगे उसका। मैंने कहा कढ़ी ये परसों वाली है गर्म करके खिलाती थी। हमने कहा भाई ये नहीं चलेगा। जो आप लोग अपनी कढ़ी बनी, चावल बना, या तो आप वैष्णव को दे दीजिए, किसी भक्त को दे दीजिए अगर घर में आते हैं, या किसी को प्रसाद तो किसी को भी दो, फायदा ही है। और नहीं तो कहीं दे दीजिए, लेकिन वो फ्रिज में नहीं जाना चाहिए। अब ये एब्सोल्यूट रूल तो नहीं हमेशा कर सकते हैं, कभी कुछ रख लेते हैं, लेकिन मतलब प्रयास यही रखिए कि वो आपके बचना नहीं चाहिए, वो किसी के पेट में जाना चाहिए। ये नहीं कि फ्रिज में रख रख के 6 दिन तक चलाओ। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अभी तीसरे स्कंद में आप आगे सुन भी लेना कि बड़ा सुंदर, हमको बहुत अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं कि जैसे भूख से तुम व्याकुल होते हो, दूसरा भी व्याकुल होता है, और हर जीवात्मा में भगवान बैठे हुए हैं। जितना सामर्थ्य हो हमें सहायता करना चाहिए, एटलीस्ट भूख से रक्षा करनी चाहिए। सामर्थ्य हो से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। एनीहाउ, तो हम सामंजस्य पे बोल रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, ब्राह्मण भगवान से तथा क्षत्रिय भगवान के वक्षस्थल से, नहीं एक साथ बोल रहे हैं, ब्राह्मण भगवान से तथा क्षत्रिय उनके वक्षस्थल या बाहुओं से उत्पन्न हुए। कुछ मिस्टेक है। ब्राह्मण भगवान के वक्षस्थल से, हृदय से, तथा क्षत्रिय उनकी बाहुओं से उत्पन्न हुए। यदि विभिन्न जातियां या सामाजिक विभाग भिन्न भिन्न कार्यों में रत होकर भी पूर्ण सहयोग स्थापित रखते हैं तो भगवान प्रसन्न होते। इस बात को समझ लीजिए। बहुत अच्छा गौरांग प्रभु ने समझाया, बहुत बढ़िया। देखिए, चारों के चारों वर्ण युद्ध में है। क्या युद्ध है? ब्राह्मण का, आई विल से इन इंग्लिश, द ब्राह्मणस आर फाइटिंग इग्नोरेंस, अज्ञान से युद्ध कर रहे हैं ब्राह्मण। क्षत्रियस आर फाइटिंग इनजस्टिस, जो क्षत्रिय हैं वो जो अन्याय होता है उसके खिलाफ युद्ध कर रहे हैं कि अधर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। वैश्यास आर फाइटिंग इनसफिशियंसी, जो वैश्य हैं वो कृषि गोरक्षण करके लोगों को अनाज मिले, पर्याप्त रूप से सब्जी मिले, इसकी लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और शूद्रस आर फाइटिंग इंडोलेंस, अर्थात आलस्य। शूद्र जो है वे आलस्य के खिलाफ जंग कर रहे हैं कि भाई कोई आलसी नहीं होना, ऐसा नहीं दिन भर सोता पड़ा रहे, कार्य करते हैं, वो परिचर्या करते हैं। और इन सभी का उद्देश्य होना चाहिए भगवान के यश का विस्तार करने के लिए। अतः पुंबे द्विजः श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। सभी वर्ण और आश्रमों के लिए, हे शौनक ऋषि, हे ब्राह्मण, का उद्देश्य यह है, अपने धर्म का पालन करने के द्वारा उद्देश्य यह है कि भगवान हरि संतुष्ट हो। तस्मात्, इसलिए, तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतांपति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यता। इसलिए एक मन से वो भगवान जो कि भक्तों के पालक है उनके बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उनकी पूजन करना चाहिए। यानी ब्राह्मण है तो खुद भी पूजा करेगा और दूसरों को भी सिखाएगा कि कैसे पूजा करना चाहिए। हमारे घर में एक आए थे भक्त,
तो हम लोग सिखाए उनको कि आप दीप दान कैसे करते हो। वेरी सिंपल, देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन उनको नहीं पता था, और कितना बड़ा लाभ हो जाएगा। आपने गिलहरी वाली कहानी सुनाई थी, उनको सुनाना चाहिए था। तो ये सब बातें भक्त बताते हैं एक दूसरे को। और क्षत्रिय इस प्रकार से रक्षा करते हैं कि मान लीजिए कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसकी रक्षा होनी चाहिए, गुंडे आके उनको डिस्टर्ब करें। और वैश्य आप देखेंगे प्रैक्टिकल, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोल रहे हैं कि प्राय प्राय कथा होती तो अग्रवाल समाज से दान आता है, प्राय होता है। वो लोग बिजनेस करते हैं, धन होता है उनके पास, और भोजन प्रसाद की व्यवस्था वो लोग प्राय वही लोग करते हैं, प्राय करते हैं उनका, ये देखा गया है। तो इस प्रकार से जो भी इनसफिशिएंसी है, जो भोजन की व्यवस्था वो लोग वो कर देते हैं, और शूद्र हैं वो कार्य कर सकते हैं, हाथ से कार्य कर सकते हैं, ये बात है। लेकिन सहयोग का उद्देश्य क्या है? भगवान के यश का विस्तार होना चाहिए। यदि विभिन्न आश्रमों तथा वर्गों के सदस्य कृष्ण भक्ति में परस्पर सहयोग करें तो इसमें संदेह नहीं कि भगवान द्वारा समाज पूर्णतया संरक्षित हो जाए। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान समस्त देहों के स्वामी हैं, प्रत्येक जीव अपने अपने शरीर का स्वामी है, किंतु भगवान ने स्पष्ट कहा है कि हे भारत, तुम्हें ज्ञात हो कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। क्षेत्रज्ञम अपि चाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ का अर्थ है शरीर का ज्ञाता अथवा स्वामी। प्रत्येक जीव अपने शरीर का स्वामी है, किंतु श्री भगवान कृष्ण परमात्मा है, वे सर्वत्र समस्त शरीरों के स्वामी हैं। वे न केवल इस लोक के वरन अन्य लोकों के मनुष्यों के ही नहीं, वरन पशु पक्षी तथा अन्य जीवों के शरीरों के स्वामी हैं। वे परम स्वामी हैं। फलतः पृथक पृथक जीवों की रक्षा करते हुए भी वे विभक्त नहीं होते। ये समझ में आ रहा है? सूर्य वाला एग्जाम्पल दिया गया था, ये बिल्कुल सामने आ रहा है। देखिए, वे एक ही रहते। मध्याह्न अर्थात दोपहर के समय जब सूर्य सबों के सिर के ऊपर दिखता है तो वह विभक्त नहीं होता। एक मनुष्य सोचता है कि सूर्य उसी के सिर के ऊपर है, किंतु 5000 मील दूसरा मनुष्य सोचता है कि सूर्य उसी के सिर पर है। इसी तरह परमात्मा एक है, परंतु वह प्रत्येक शरीर के भीतर दिखाई पड़ता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा यानी जीव तथा परमात्मा एक है। आत्मा होने के कारण वे गुण में समान हैं, किंतु आत्मा तथा परमात्मा पृथक पृथक हैं। तो प्रभुपाद ये व्याख्या कर रहे हैं इस बात की कि भगवान इस जगत के कारण होते हुए भी उससे पृथक रूप से विद्यमान है और निर्विकार है। ये बात समझाए, तो स्पष्ट है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है? नहीं है, सो विल स्टॉप ना। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।